मैं उनके चेम्बर में गई अपना कागज़ ऐसे दिखा रही थी, वो कभी मेरे बाह हाथ मेरे छू रहे थे, मैं हाथ हटाई, कभी मेरा ऐसे बाजू छू रहे थे तो बाजू भी हटाई, और मैं बोली कि सर ये क्या कर। दरवाज़ा ऐसे हल्के से बंद था, खुला भी था, मतलब पूरा नहीं बंद था। तब तक ये हमको टच किए तो मैं ऐसे तेज बोली। कौन टच किया? एसओ साहब अतुल कुमार मिश्रा। अभी भी मुझे डर लगता है, अब तो मुझे पुलिस ही नहीं, अब तो कोई अधिकारी के पास भी जाने में मुझे डर लगता है, अंदर से क्यों डर लगता है? कि यही कि भाई वो लोग गलत तरीके से हम लोग का वो ना कर। ये योगी मोदी के सरकार में ये भूल है कि महिलाएं सुरक्षित है नहीं है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक निवेदन है, अगर आपको मेरी मेहनत और मेरा काम पसंद आ रहा हो तो स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करें और हमें आर्थिक रूप से सहयोग करें, क्योंकि सच दिखाने के लिए अब सोशल मीडिया ही बचा है। गोदी मीडिया की क्या हालत है आप सभी को पता है। धन्यवाद। मेरा नाम अर्चना सिंह है, मैं नगरा में रहने वाली हूँ। सर मेरा ज़मीनी विवाद था, जो मेरे ससुर गौरीशंकर सिंह ने हमको हिवानामा रजिस्टर्ड किए थे। वो घोसी रोड में मेरा मकान है, बाज़ार में, नगरा में। और मेरे जेठ ने जो है मिथिलेश सिंह उनका नाम है, और मेरे जेठ ने क्या किए कि मेरे पति को पिला खिला करके, नगरा में किसी से भी पता कर लीजिए, मेरे पति बहुत सीधे इंसान है और बहुत सही इंसान है। वो उनको अंदर कोई मतलब इस ज़माने के कोई ऐसा नहीं है जो चलबाजी वाली बात नहीं है, कोई भी पता कर लेगा, उसे में कोई दिक्कत नहीं है। तो सर मेरे पति को पिला खिला करके ये लोग जो है मेरे जेठ मिथिलेश सिंह और फूल बदन यादव, कृष्णा सोनार और गुड्डू सोनार, ये दोनों, गुड्डू सोनार का बेटा कृष्णा सोनार है और वो गुड्डू सोनार, ये जो है हमारे भसुर के साथ मिल करके हमारे पति को पिला खिला करके ये लोग हमारी ज़मीन जो है रजिस्ट्री करा लिए। रजिस्ट्री के दौरान आज तक मैं इसके आगे भी वीडियो जानकारी कब हुई रजिस्ट्री कराई? मैं 2-3 दिन बाद ही मेरा जानकारी हुआ, 2-3 दिन बाद जानकारी। आपत्ति नहीं किया? जी मैं आपत्ति की हूँ, मैं 8 साल से मुकदमा लड़ रही हूँ। और इसके यही बात नहीं है सर ये भी बात है कि वो लोग रजिस्ट्री कराए, इसके बाद भी मेरे हस्बैंड को पैसा भी नहीं दिए हैं लोग। मैं कोर्ट में चाहे जनता से चाहे योगी मोदी जी से मैं ये भी बोल रही हूँ कि मेरे हस्बैंड को खाता चेक करा जाए कि ये लोग पैसे डाले हैं कि नहीं। जितना डाले हैं मैं उसका अपना पूरा जो है बाकायदे से मैं उसका फ़ोटो बैंक से निकाल करके और मैं दे चुकी हूँ कि मेरे हस्बैंड को 8 लाख रुपए दिए हैं और इसके आगे कोई कुछ भी नहीं दिए हैं लोग। मेरे हस्बैंड के हिस्सा के पैसे भी नहीं दिए। ठीक है, मेरा जो ज़मीन है मैं बेची ही नहीं हूँ और मेरे जेठ जो है उसको फर्जी से करके और बेच भी दिए। आज मान लीजिए कि 4 अक्टूबर, डेट तो मुझे नहीं पता है, इतना 8 साल हो गया मुझे नहीं याद है, लेकिन मान लीजिए कि डेट था 4 तारीख, ये नहीं महीना मुझे नहीं याद है, और 5 तारीख को मकान जो है बिक गई। एक ही दिन में मेरे नाम से उन लोगों को नाम होता है, एक ही दिन में बिक भी गया। तो मान लीजिए कि मैं तो अदालत का दरवाज़ा खटखटाऊँगी, थाना के दरवाज़ा खटखटाऊँगी, जहाँ हमको लोग बोलेंगे वहाँ तो मुझे जाना ही पड़ेगा। नगरा थाना से एक आपका आरोप था कि जो है नगरा जो थाना प्रभारी थे, थाना अध्यक्ष थे, मेरे साथ जो है आप आरोप लगा रहे थे कि जो है छेड़खानी की है, बदतमीजी की है, मेरे घर भी आते जाते थे। तो ये क्या है, नगरा थाने से और SHO से आपका क्या मतलब है? सर अभी मेरा ज़मीन का मुकदमा चलता है, रसड़ा भी चलता है और बलिया भी चलता है। इसी दौरान अभी मुकदमा के दौरान वो लोग जो है एंटी पार्टी है वो दूसरा का भी बेच दिया। उसका नाम ब्रिजेश कुमार है, दीपिका पांडे का देवर ब्रिजेश तिवारी है कि वो क्या पांडे है, शायद पांडे है। वो घर पे हमारा 8 बजे 9 बजे उसका वीडियो है, अगर कोई प्रूफ मांगा जाएगा तो मैं दे भी सकती हूँ, वीडियो भी है। वो आया था एक दिन हमारे घर आ करके, डेट मुझे नहीं याद है कि मैं आपको बताऊं, आ करके घर में हमारी लड़की और मैं थी, हम लोग को गाली उली देने लगा और कहा कि मैं तुम्हारा पीछा करता हूं और तुम्हारा वीडियो बनाता हूं। वो खुद को वीडियो में वो खुद अपना कबूला है सबके सामने और पुलिस के भी सामने। मैं अपने पति को फ़ोन की, मेरे बेटा ने 100 नंबर के गाड़ी भेजा हम लोग के पास और उसको पकड़ करके ले गया। ठीक, उसके दौरान मैं अपने हस्बैंड से बोली, मेरे हस्बैंड आए थे
आए थे, हमको तुरंत उसके सुबह में वो ले करके गए। हमें एसओ साहब से मुलाकात नहीं हुई। ये भी पता चला कि 50,000 रुपया दे करके, वहीं के पुलिस लोग बताए कि 50,000 रुपया दे करके वो छूट भी गया। चलिए, उसे हमें कोई मतलब नहीं है। नगरा थानाध्यक्ष अतुल कुमार मिश्रा आपके साथ क्या किए, इनसे क्या लेना देना है? तो सर, मैं इसी मामले में गई थी ना, वो मैं अपने से नहीं गई थी। अतुल कुमार मिश्रा जो है, हमारे हस्बैंड के यहाँ 4-5 बार फ़ोन किए। वो ये बोले कि आप अपने मैडम को भेजिए हमारे यहाँ, और मैं जो है उनका सुलह करा दे रही हूँ। मेरे हस्बैंड मेरे पास कई बार फ़ोन किए। मेरे मन में थोड़ा सा था डर। मैं अपने हस्बैंड से बोली कि मैं अकेले नहीं जाऊँगी, आप हमको किसी के साथ भेजिए। तो हमारे हस्बैंड ने अपने दोस्त को भेजे, वो दोस्त को भेजे कि थोड़े मेरी मैडम जा रहे हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा 5 मिनट पहले ही चली गई थी। थाने में गई थी आप? जी, मैं 5 आपके साथ क्या हुआ थाने में? तो मेरे साथ यही हुआ सर कि मैं उनके चेंबर में गई, अपना कागज़ ऐसे दिखा रही थी। वो कभी मेरे बाह हाथ मेरे छू रहे थे, मैं हाथ हटाई, कभी मेरा ऐसे बाजू छू रहे थे तो बाजू भी हटाई। और मैं बोली कि सर ये क्या कर रहे हैं, आप बुलाए हैं कागज़ देखने के लिए, तो मेरा कागज़ देखिए, ये कौन सी तरीका है। मैं अभी बाहर जा कर के बोलने लगूंगी कि आप हमारे, तो कहे कि अरे अगर तुम ऐसे नहीं करोगी तो हम तुम्हारा घर कब्जा करा देंगे, हमारी बात तुम मान जाओ, जो मैं कह रहा हूँ वो तुम मेरी बात सुन लो। तब तक जो है हमारे हस्बैंड के दोस्त जो है दिवाकर पांडे जो है, उन्होंने वहाँ पर गए। फिर वो हमको वो नहीं देखे थे एसओ साहब, दरवाज़ा ऐसे हल्के से बंद था, खुला भी था, मतलब पूरा नहीं बंद था। तब तक ये हमको टच किए तो मैं ऐसे तेज बोली। कौन टच किया? एसओ साहब अतुल कुमार मिश्रा। तो मैं तेज बोली, कहे कि सर आप थोड़ा ध्यान दीजिए, मैं एक महिला हूँ, मैं बाहर भी जाकर आपको बता सकती हूँ, अब मुझे ऐसे तैसे मत समझिए। इसके बाद वो जो है वो गए थे, जो दिवाकर पांडे जो थे वो गए, तो कहे कि ये तो महिला के साथ अत्याचार हो रहा है। इतने जय हिंद भी बोले। वो बोले कि तुम्हारी हिम्मत कैसे आ गई, एसओ साहब अतुल कुमार मिश्रा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम अंदर आ गए। तो वो कहे कि अरे सर जय हिंद, ऐसी कोई थोड़ी बात है, एक महिला के साथ आप गलत करेंगे तो हम लोग ये सब नहीं न देखेंगे। इतने पे आकर के एसओ साहब ने उनका कॉलर पकड़ा, एक वो नीली कलर के टोपी पहने थे, टोपी को अपने पैर के नीचे करके अब पूरा तेज उसको रगड़ रहे थे। कारगिल की लड़ाई करके आए हो, कारगिल की लड़ाई। इतने पर जो है मैं बोलने लगी कि अरे सर ये क्या कर रहे हैं, वो हमारे साथ हैं। आप बताइए कि किसी भी अधिकारी को ये कहने का कौन सा अधिकार दिया कि ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। वो क्यों बोल रहे थे? बोले कि बॉयफ्रेंड, एक ही बात गए थे आपकी मदद के लिए। जी तो आप पे उल्टा आरोप लगा जी, कहे कि ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है कि तुम्हारा सहयोग कर रहा है, ये कौन है कि तुम्हारा पीछे आया है। तो मैं ये भी बोली, उनका अगर कैमरा होगा, सीसी कैमरा होगा, चाहे कुछ भी होगा, तो आवाज़ तो मेरी गई हो। मैं धीरे से भी नहीं बोली, मैं बोली कि सर आप एक अधिकारी हैं, इसके मतलब ये नहीं है कि आप किसी के ऊपर गलत लांछन लगा देंगे। और होते कौन है किसी के ऊपर लांछन लगाने वाले, जो खुद को गिरा हुआ इंसान है, जो खुद एक औरत को इज्जत नहीं करता है, वो दूसरे को क्यों कहेगा भाई, सबसे बड़ी बात है। उसके बाद 4-5 पुलिसकर्मी ने उनको पीटा। अब मुझे तो दरवाजे में लोग बंद कर दिए थे सर। हाँ, मुझे अब बाहर क्या हुआ ये मैं देखी कि 4-5 लोग हैं, कोई कॉलर उनका पकड़ लिया, कोई पीछे से उनको खींच रहा है। मैं अंदर से दरवाजे के मैंने बाहर जाने की कोशिश की तो एक महिला लेडीज़ थी, मैं उसका नाम नहीं पढ़ पाई, यही मुझे अफसोस है, क्योंकि मैं घबरा गई थी, वहाँ पे बहुत डर गई थी, रोना भी आ रहा था कि मैं क्या करूँ, मेरे वजह से कोई दूसरा हमारे वजह से बेइज्जत हो, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। और हमें दरवाजे में उन्हीं के चैम्बर में मुझे लोग बंद कर दिए और काफ़ी देर तक बंद रहे, काफ़ी देर तक उनकी पिटाई होती रही। क्या कहेंगे बीजेपी सरकार को आप? बीजेपी सरकार से मेरा ये सुरक्षित है, दावा करती है बीजेपी सरकार? नहीं, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, वो उनकी भूल है जो ये बात कह रहे हैं कि महिलाएं सुरक्षित हैं। सुरक्षित नहीं है सर, कोई भी महिलाएं नहीं सुरक्षित है। दिक्कत ये है कि कोई महिला, मैं भी डरी हुई थी। समाज अब बोलेगा कि इसके पहले आपने क्यों नहीं वीडियो वो की, मैं भी डरी हुई थी समाज के डर से। अभी भी डर लगता है पुलिस से? अभी भी मुझे डर लगता है। अब तो मुझे पुलिस ही नहीं, अब तो कोई अधिकारी के पास भी जाने में मुझे डर लगता है, अंदर से दहशत डर लगता है कि यही कि भाई वो लोग गलत तरीके से हम लोग का वो ना करे। अभी भी मैं
मैं डरती हूँ, मैं जाने के साथ किसी की सपोर्ट मांगती हूँ। लेकिन आप बताइए कि अगर हमारे घर पे हमारे परिवार अगर बाहर रहता है, मैं अकेली जाती हूँ, हमारे लिए तो सब कोई खड़ा नहीं रहेगा, पर मेरे अंदर इतना डर बैठ गया कि मैं सपोर्ट मांगती हूँ कि हमारा कोई सपोर्ट दे, हमारे कोई साथ चले हमको। और ये योगी मोदी के सरकार में ये भूल है कि महिलाएं सुरक्षित है नहीं है। तो उच्च अधिकारियों के पास गई, सीईओ के यहाँ, कप्तान के यहाँ आप गई मिलने के लिए, क्या बोले वो लोग बोले, मैं बलिया में गई थी सीईओ साहब के यहाँ, एसपी साहब के यहाँ, सॉरी एसपी साहब के यहाँ गई थी। तो उन्होंने क्या किया कि ऑलरेडी पहले से ही एक यहाँ का रसड़ा से आगे एक है कोई गांव है, याद नहीं आ रहा है, वहीं का एक बूढ़े अंकल थे, वो जो है उनका भी ज़मीनी विवाद था। ऑलरेडी वो फ़ोन से अतुल कुमार मिश्रा जो थे थाना के अध्यक्ष, उनसे बात कर रहे थे। तब तक मेरा कागज़ गया, जब मैं बताने लगी तो वो बोले कि क्या ये यही अर्चना सिंह है? तो वो बोले कि हाँ हाँ वही है, मतलब जो भी बताए होंगे वहाँ से। तो जब वो बोले कि अच्छा ये तो आई है यहाँ पे, तो वो बोले कि हाँ हाँ गई होगी, ये बात वो कहे। उसके बाद आपके ऊपर भी सुनवाई नहीं हुई। वो बोले कि तुम थाने में क्यों गई? तो मैं बोली कि मैं एसओ साहब हमने बुलाए थे। तो कहे कि आप जा कर के कोर्ट कचहरी के दरवाज़ा खटखटे, यहाँ आपको कोई न्याय नहीं मिल सकती है। मुझे रिक्वेस्ट है इस जनते से कि हमारे जैसे महिला, हमारे जैसी औरतें बहुत ऐसी है जो दर दर भटक रही है। हम लोग को मान लीजिए आज मैं वीडियो बना रही हूँ, डाल रही हूँ, तो बहुत लोग को गलत भी लगता है। समाज है, मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरे लिए सारे लोग सही हैं, लेकिन दुख है कि हमारा सुनवाई किया जाए, फिर हमें इस जगह पे ना भेजा जाए जहां हमारे साथ कोई शोषण करे, हमें तकलीफ दे। यहाँ तक कि एसओ साहब शादी वर्दी में मेरे घर भी आए थे। शाम के टाइम, ठंडी के टाइम था, मोफलर वो वाइट कलर क्रीम कलर का था, थोड़ा धुंधलापन था, और वो आए थे। आगे मेरा गेट का मैं आप कहेंगे तो वहाँ का लोकेशन भी दिखा दूंगी। तो मुझे लगा कि मेरे घर कोई मेहमान आया है, तो मैं बोली कि कौन? तो आ करके जब ऐसे तो मैं तो भाई डर गई, और डर का एक खुशी कि भाई कोई ऐसो हमारे घर आ गया। तो वो बोले कि अरे तुम उस दिन ये थाना से जिस दिन मतलब राम वो क्या था, कुछ 21 की 22 तारीख थी, मुझे याद नहीं है, उस दिन से पहले वो आए थे। उस दिन से पहले मेरे हस्बैंड गए थे, एक बार मैं उनसे और मिली थी। यूँ एक ही बार मैं नहीं गई हूँ थाने में, मैं 4-5 बार गई हूँ। अगर सीसी कैमरा होगा तो आप लोग जांच भी कर लीजिएगा। मैं अपने पति के भी साथ गई हूँ, ऐसे भी गई हूँ, मैं कई बार उनके पास गई हूँ। लेकिन जो ये हद की है लास्ट में, वो तो एकदम मुझे अपने पति से भी बताना पड़ा, तभी मेरे पति सपोर्ट हमारे पास भेजे थे हमारे साथ। तो ये बीजेपी सरकार में महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं, आप अर्चना सिंह से सुने। और बीजेपी जो है दावा करती है कि हमारे सरकार में जो है महिलाएं सुरक्षित हैं, तो अर्चना सिंह के बारे में क्या कहेंगे आप कमेंट जरूर करिएगा। अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।